नमस्कार। आज हम रेलवे टिकट के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे कि ये टिकट कहाँ से कटती है, इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दो प्रकार की टिकट होती है, एक अनरिजर्व टिकट और दूसरी वाली रिजर्व टिकट। अनरिजर्व टिकट जो है स्टेशन पर जो यूटीएस काउंटर होते हैं वहाँ से टिकट ले सकते हो। मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट की दोनों की अलग अलग टिकटें होती हैं। अब वहाँ से जाकर गाड़ी चलने से पहले आप ये टिकट लेके जनरल डब्बे में बैठ के आप यात्रा कर सकते हैं। दूसरी है रिज़र्व टिकट। अब रिज़र्व टिकट जो है वो स्लीपर क्लास के लिए अलग, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी के लिए अलग रहती है और उनका किराया भी क्लास के हिसाब से रहता है, प्लस थोड़े बहुत रिजर्वेशन चार्जेस। अब बात करते हैं कि ये टिकट कहाँ से कटवाई जा सकती है। कुछ बड़े बड़े स्टेशनों पर यहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर लगे रहते हैं, वहाँ से आप ये टिकट कटवा सकते हो। जहाँ अपने फ़ोन में किसी भी ऐप के थ्रू, जहाँ ऑनलाइन साइबर कैफ़े के थ्रू आप टिकट को कटवा सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से कटाई गई टिकट का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान, और ऑनलाइन टिकट्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। पहले रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से ली गई टिकट जो है उसके फ़ायदे के बारे में ये बात करते हैं कि इस पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा शुल्क या चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते, जो ऑनलाइन के केस में एजेंट आपसे लेता है। दूसरा, अगर आपकी काउंटर की टिकट जो है चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग रह जाती है तो आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। और टिकट लेते समय आपको किसी प्रकार की पहचान पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु यात्रा करने के दौरान आपको अपने पास एक उचित पहचान पत्र आपके साथ होना चाहिए और जो टीटी के मांगने पर आप उसको दिखाना पड़ेगा। अब रेलवे रिजर्वेशन काउंटर की टिकट के कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान इसका ये है कि ये टिकट आपको अपने साथ रखना ज़रूरी है। अगर आपके यात्रा के दौरान ये टिकट आपके पास नहीं है तो आपको बिना टिकट के माना जाएगा। सेकंड, अगर आपको इस टिकट को कैंसिल करना होगा तो आपको स्टेशन पर जाकर ही ये टिकट कैंसिल होगी, ठीक है। अब तीसरी, अगर ये आपकी टिकट कहीं खो जाती है तो रेलवे आपको ये सुविधा देता है कि गाड़ी चलने के 30 मिनट पहले और रिजर्वेशन काउंटर के बंद होने से पहले आप आपकी कंफर्म सीट जो है वो आपको दोबारा से मिल जाएगी और उसकी टिकट दोबारा से मिल जाएगी, बशर्ते आपको पूरा का पूरा किराया फिर से देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन टिकट की। घर बैठे बिठाए अपने फ़ोन से किसी भी ऐप के थ्रू आप इस टिकट को काट सकते हैं। टिकट को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास फ़ोन है, इस फ़ोन में 139 पर एक मैसेज कीजिए और उसका स्टेटस आपको, टिकट का स्टेटस आपके फ़ोन पे मैसेज के थ्रू IRCTC की तरफ से आ जाएगा। टीटी को वो दिखाओ तो आपका काम चल जाएगा। और सेकेंडली, जहाँ अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो किसी भी साइबर कैफे से उसका प्रिंट ले लीजिए और टीटी से प्रिंट दिखाओ तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास आपका पहचान पत्र होना ज़रूरी है। टीटी के मांगने पर आपको वो दिखाना पड़ेगा। अब नुकसान, इस ऑनलाइन टिकट का नुकसान ये है कि अगर चार्ट बनने के बाद भी आपकी वेटिंग रहती है तो ऑटोमेटिकली आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी। पैसा आपके उस अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा जिस अकाउंट से टिकट काटते समय पैसा कटा था।
और आप यात्रा नियमानुसार आप यात्रा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं कि आपको कंफर्म टिकट मिल जाए। पहला और प्राइम मोस्ट कि जहाँ से गाड़ी चलती है वहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक सीट्स का कोटा थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है ताकि रेलवे को रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा मिले। ऐसे केस में अगर आप किसी मिड स्टेशन से यात्रा कर रहे हो और आपकी टिकट कंफर्म नहीं है तो एक बार ओरिजिनेटिंग स्टेशन से टिकट बुक करा के आप अपनी बोर्डिंग उस स्टेशन से करवा सकते हो। यहाँ से आपने बैठना है, उससे आपको थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे लेकिन आपको टिकट कंफर्म मिल सकती है। सेकेंडली, लेडीज़ कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, विकलांग कोटे में ट्राई करके देख सकते हो कि टिकट उस यात्रा में ये कोटा है, अगर होगा तो आपको टिकट मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि बोर्डिंग जहाँ से आपने टिकट रिज़र्व करते वक्त बोर्डिंग लिखी हो तो वहीं से आपको बोर्डिंग करनी चाहिए। अदरवाइज आपकी सीट किसी दूसरे वेटिंग वाले पैसेंजर को अलॉट कर दी जाएगी और आपकी यात्रा में परेशानी पड़ सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। किसी और दिन एक नई वीडियो के साथ रेलवे के रिगार्डिंग मैं और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।